तो अभी हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को देखेंगे। ठीक है, आखिर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं और क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे। सो अगर इफ़ वी हैव टू ग्रुप्स, अगर मान लेते हैं हमारे पास दो ग्रुप है, लाइक लेट जी स्टार एंड जी डैश ओ बी टू ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ पे दो ग्रुप है हमारे पास। देन वी डिफाइन अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी स्टार टू जी डैश ओ में। ठीक है, यानी एक मैपिंग जो होता है हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, जी स्टार यानी जी ग्रुप से जी डैश ग्रुप में जो होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या होता है, ऑपरेशन होता है ग्रुप के लिए। ये क्या है, ऑपरेशन होता है। ये भी क्या है, ऑपरेशन, जिसके रिस्पेक्ट में जो होता है ये जी ग्रुप बनेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एफ जो होता है एक मैपिंग डिफाइन किए हैं जो जी स्टार से जी डैश ओ में। ठीक है, तो जैसे ऐसे इसको ऐसे समझिए यहाँ पे इजीली, ये मान लेते हैं कि जी है हमारा और ये मान लेते हैं कि जी डैश, ये जी डैश ओ है और ये मान लेते हैं कि जी स्टार है, और ये मैपिंग एफ डिफाइन कर रहे हैं हम दोनों के बीच में। ठीक है, तो अगर इसमें से मान लेते हैं फॉर ऑल ए बी, अगर कोई दो एलिमेंट जी से लेंगे तो इसमें ऑपरेशन कौन सा है, यहाँ पे लगा स्टार है ना, यहाँ पे ऑपरेशन लगा। तो यहाँ पे अगर ए स्टार बी करेंगे तो ये जी में ही होगा क्योंकि जी ग्रुप है। तो अगर ए बी लेते हैं तो ए स्टार बी भी जो होता है जी में ही होगा। ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी से हो रहा है, यानी ये दोनों को बोलेंगे ऐसे, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ए बी है तो ए का इमेज मारेंगे तो एफ ए जाएगा, बी का इमेज मारेंगे तो एफ बी जाएगा, और ए एफ स्टार ए बी का जो होता है यानी ए स्टार बी का जो इमेज जाएगा ये जाएगा एफ ए स्टार बी जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आ गया, ये जी डैश के घर में आ गया, यहाँ ये एलिमेंट जी डैश का हो गया। अब कहेंगे एफ को होमोमॉर्फिज्म कहेंगे यदि F is called a homomorphism from G to G dash if for all A or B belong to G, F of A star B equal to F of A O F of B यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ए स्टार बी को अगर हम जो होता है इस पर इमेज मारते हैं, इसका जो होता है इमेज लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एफ इमेज लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ए स्टार बी आएगा। और ये जो होता है इसके जो होता है इसमें जो ऑपरेशन डिफाइन किया है ग्रुप में, उसके रिस्पेक्ट में ये अलग अलग जो होता है सेपरेटली टूट जाता है। इसी को हम लोग जो होता है ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ऑपरेशन PI प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं या होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं या ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी, आप दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सीधी बात है कि यानी ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है खुद ही में। लाइक अगर ए बी जो होता है यहाँ पे ऑपरेशन स्टार से लिखा गया है, अगर इसका इमेज दे रहे तो एफ ए स्टार बी है, तो ये जो होता है प्रिजर्व हो जा रहा है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो जी डैश का ऑपरेशन है। तो ये जो होता है इसलिए ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी भी बोला जाता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को। ठीक है, सो यहाँ पे जो होता है हम लोग क्लियरली समझे आखिर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो अब क्या करते हैं ना, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म को देखते हैं कि यार ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो उसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, टॉपिक लगा लेते हैं पहले, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म
आइसोमॉर्फिज्म, ये ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म को अभी देखना है हम लोग को, तो इसको देखते हैं। चलिए, तो कोई भी अगर मान लेते हैं दो ग्रुप है, यही वाला जो ऊपर अभी डिफाइन किए हैं कि जी स्टार एक ग्रुप है एंड जी डैश ओ एक ग्रुप है। तो एफ अगर मान लेते हैं कि जी स्टार से जो होता है जी डैश ओ में जो होता है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो अगर ये जो होता है आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, इसमें तीन प्रॉपर्टी होता है, 1 प्लस ऑन टू प्लस होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। यानी 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म अगर कोई हो जाता है, एफ फंक्शन जो होता है जी स्टार से जो होता है जी डैश ओ में, देन उसको बोलेंगे कि जो होता है वो जो होता है ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म बन गया। लाइक अगर मान लेते हैं कि ये जो जैसे हम लोग ऊपर डिफाइन किए हुए हैं कि एफ ऑफ ए टू बी जा रहा है, ये मान लेते हैं जी है, ये जी डैश है, और एफ यहाँ पे मैपिंग एफ डिफाइन किए हुए हैं। तो अगर ए इसका लेते हैं और बी दो एलिमेंट लेते हैं, तो इसका इमेज क्या जाएगा, एफ ए जाएगा, इसका भी इमेज जो होता है एफ बी जाएगा। सो 1 के लिए क्या होता है, पहला 1 दिखाते हैं। 1 के लिए होता है कि फॉर ऑल अगर ए बी बिलोंग करता है जी से सच दैट कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है, देन क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है, ठीक है। यहाँ पे देन ए इक्वल टू बी, या इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर ए बी के बराबर नहीं है, और यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, ठीक है। ये 1 प्रॉपर्टी हुआ। ऑन टू क्या होता है दूसरा, ऑन टू हुआ कि यदि जो होता है अगर मान लेते हैं वाई बिलोंग करता है जी डैश से, जी डैश से वाई बिलोंग करता है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा एक्स एलिमेंट जो होता है जी से, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वाई के बराबर हो जाए। यानी कि वाई का जो प्री इमेज हो रहा है, एफ प्री इमेज, ये क्या है, ये एफ प्री इमेज है, एफ प्री इमेज। तो एफ प्री इमेज हम लोग को मिल रहा है जी में, यानी कि जो होता है ये ऑन टू हो जाता है। तो अगर 1 हो गया कोई होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू हो गया, तो बोलेंगे कि ये जो होता है ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म हो गया। यानी ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट द 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। सो ये भी क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखें कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।